हेलो एवरीवन, आज फिर हम नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स, विलियन से संबंधित कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम WA बोलेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट को हम WB बोलेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट को हम MB बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा तो उसको PA कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट होगा तो उसको PB कहेंगे। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को पढ़ेंगे, मोलैलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ बातें। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैलिटी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और हम पढ़ेंगे PPM। क्या पढ़ेंगे? PPM, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है मोलरता। मोलरता बोलते हैं, मोलरता। देखिए, इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इसको एक नॉर्मल वे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बर्तन है जिसमें हमने जो है सॉल्यूशन भर रखा है 1 लीटर। कितना? 1 लीटर सॉल्यूशन इसके अंदर ले रखा है। अब इसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो मान लीजिए इसमें जो सोल्यूट मतलब जो विलेय पदार्थ मिला हुआ है, मैंने इससे पहले बताया था कि विलायक और विलेय को नंबर ऑफ मोल्स में ले सकते हैं, कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। हम इनको क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिए मैंने 2 मोल लिए हैं। कितने मोल लिए हैं? 2 मोल। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सोल्यूट लिया जाता है तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाती है 2 मोल लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2। अगर 1 लीटर में अगर 3 मोल लिया जाएगा तो इसकी जो मोलैरिटी है कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब 1 लीटर में जितने मोल लिए जाते हैं वह इसकी क्या है? मोलैरिटी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं 5 मोल लेता हूँ तो इसकी मोलैरिटी भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर की बजाय 2 लीटर कर देते हैं, ठीक है। वापस बात करते हैं कि अगर 2 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, विलियन का आयतन 2 लीटर है, और अगर 2 लीटर आयतन है और उसमें सोल्यूट के 2 मोल डिज़ोल्व हैं, अगर 2 मोल घुले हुए हैं, तो अब देखिए अगर 2 लीटर में 2 मोल है तो 1 लीटर में कितने मोल हो गए? 1 लीटर में हो जाएगा 1 मोल। तो इसकी जो मोलैरिटी होगी इस बार वो क्या होगी? इस बार होगी 1। बात समझ में आ रही है? मतलब 1 लीटर में 1 मोल ही हुआ, क्योंकि 2 लीटर में 2 मोल है। अगर 2 लीटर में अगर 4 मोल हैं सोल्यूट के, विलेय के 4 मोल हैं 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितने मोल हुए? 1 लीटर में हो जाएंगे 2 लीटर में 4 हैं तो 1 लीटर में 2 मोल हो जाएंगे, तो मोलैरिटी 2 हो जाएगी। अगर 2 लीटर में अगर 8 मोल हैं, अगर 2 लीटर में इसके 8 मोल होते हैं तो इसकी मोलैरिटी हो जाती है 4, क्योंकि 1 लीटर में 4 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को हम 4 लीटर कर देते हैं तो 4 लीटर में अगर 8 मोल डिज़ोल्व हैं तो मोलैरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि 4 लीटर में अगर 8 मोल है तो 1 लीटर में 2 मोल हो गया। मतलब हमको 1 लीटर में कितने मोल हैं उससे मतलब है। वॉल्यूम टोटल कितना है उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किस बात से लेना देना है कि 1 लीटर में सोल्यूट के जितने मोल डिज़ोल्व हैं वही उसकी मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है मोलैरिटी? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने ग्राम मोल प्रेजेंट होते हैं
1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने ग्राम मोल प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उस सॉल्यूशन की मोलेरिटी या मोललता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलेरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है कैपिटल एम मोलेरिटी। अब इसका हम लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा कि 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल डिजोल्व हैं, 1 लीटर में सोल्यूट के जितने मोल हैं, तो ऊपर आ जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लीटर में है, विलयन का आयतन लीटर में है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विलेय के मोलों की संख्या है। अब हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उसको हम एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स और बी मतलब सोल्यूट। और नीचे जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम के लिए वी और लीटर किस में लिया है, लीटर में, ठीक है। अब जो है एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, अब अगर इस वॉल्यूम को लीटर की बजाय अगर ml में लिख दिया जाए, मिलीलीटर में लिख दिया जाए, तो आप सभी जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर लीटर को ml में चेंज किया गया है, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो है फॉर्मूला बन जाता है मोलेरिटी का। WB मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू V मतलब वॉल्यूम, और वो किस में है, ml में है। तो ये हो जाती है मोलेरिटी। अब बात करते हैं मोलेरिटी की यूनिट। तो देखो मोलेरिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर आ जाएगा मोल्स, मोल्स की यूनिट मोल होती हैं और वॉल्यूम को लीटर में मापते हैं। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, जो यूनिट होगी इसकी वो हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। ये इसकी हो जाती है यूनिट, इकाई, मोल प्रति लीटर। एक और बात ध्यान रखना है कि जब हमको नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल लिखना है तो हम MOLE लिखते हैं, लेकिन जब मोल को हम यूनिट के अंदर यूज़ करते हैं मोल को, तो हम ई नहीं लिखते, MOL लिखते हैं ओनली। इसका यूनिट के अंदर इसको ओनली मोल MOL ही लिखा जाता है, जबकि हमको जैसे मोल्स यूज़ करना हो वर्ड को कहीं दूसरी जगह डेफिनेशन में या कहीं दूसरी, तो वहाँ पर हम MOLE लिखते हैं। तो ये हो जाती है मोलेरिटी की बात। इससे रिलेटेड एक और बात ये है कि जो मोलेरिटी होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है सॉल्यूशन का, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम मतलब जगह घेरना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो इस बात को भी याद रखना कि मोलेरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम मोलेलिटी, मोललता के पढ़ते हैं हम मोललता या मोलेलिटी, ठीक है। क्या होती है मोलेलिटी, मोलेलिटी या मोललता। देखिए जैसे कि ये है सॉल्यूशन,
इस बार मैंने जो सोलवेंट लिया है, जो विलायक लिया है, वो 1 kg मतलब 1 किलोग्राम लिया है। तो 1 किलोग्राम सोल्यूट में, 1 किलोग्राम सोलवेंट में जो सोल्यूट है, मतलब जो अपना विलेय पदार्थ है, उस सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होंगे। मान लीजिए 1 किलोग्राम सोलवेंट है, उसके अंदर 1 मोल घुला हुआ है, 1 मोल डिजोल्व है। सोल्यूट कितना डिजोल्व है? 1 मोल, तो उसकी मोललता हो जाएगी 1। अगर 1 किलोग्राम में अगर 2 मोल डिजोल्व है तो उसकी मोललता हो जाएगी 2। अगर 2 किलोग्राम में 2 मोल डिजोल्व है तो मोललता या मोलेलिटी 1 हो जाएगी। अगर 2 किलोग्राम में 4 मोल डिजोल्व है तो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 किलोग्राम में 4 मोल डिजोल्व है, मतलब 1 किलोग्राम में 2 मोल डिजोल्व हो गई। यानी कि जो विलायक है, सोलवेंट है, उसका जो वेट है वो चाहे 1 kg हो या 2 kg हो या कितने भी kg हो, हमें 1 kg के हिसाब से ही चलना है। यानी कि जो मोलेलिटी होती हैं वो क्या होती है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब जितने मोल्स हैं, वही उसकी मोलेलिटी या मोललता होती हैं। ठीक है, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट इन kg। सोलवेंट का जो मास है वो kg में होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे NB से, और मास को हम WA से। मास ऑफ सोलवेंट को WA हमने पढ़ा था पहले, A मतलब सोलवेंट और W मतलब मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम किलोग्राम की जगह अगर ग्राम कर दें, इसको हम अगर ग्राम ले लें तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, तो वही बात इसका हो जाएगा WB/MB इंटू WA ग्राम और ऊपर 1000। तो ये इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलेलिटी। यह मोललता का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी इकाइयाँ जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। ये इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। अब क्योंकि वेट जो होता है, वेट मतलब इसमें क्या होता है मोलेलिटी में, मास, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर क्या है? मास है, भार है, भार की बात हो रही। तो भार जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, भार वजन टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जो मोलेलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो मोलेलिटी में हमने पढ़ा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, वो है मोलेरिटी। और मोलेलिटी में हमने पढ़ा है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा मोलेरिटी और मोलेलिटी। अब इसके बाद हमारे पास में आता है नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। इसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं।